हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे चैनल पे मैं एक नई चीज़ बताने जा रही हूँ जिसका मेरे माइंड में कुछ कंफ्यूजन आया बच्चों के साथ। कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन आप लोग बहुत बार कर चुके होंगे, बट कुछ डाउट आपके दिमाग में अभी भी अगर है तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। मेरे ऑफलाइन बैच में कुछ बच्चों ने ऐसे डाउट पूछे थे जिसकी वजह से मैं आपको ट्राइंगल से स्विच करके सीधा कंस्ट्रक्शन पे लेकर आ गई हूँ। मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर और एक रेक्टेंगल को फॉर्म कैसे करना है, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। जब आपके पास में एक स्क्वायर का फिगर दिया जाए, तो आपको कैसे करना है, एंड द थिंग इज रेक्टेंगल दिया जाए तो आपको कैसे करना है। रेक्टेंगल को कैसे करेंगे, आपको जब भी स्क्वायर को फिगर को फाइंड आउट करना हो कि आप कैसे फॉर्म करें, कैसे क्या करें, तो इसमें आपको जो डेटा गिवन होगा, पहले आप उसको देखिए क्या वो सफिशिएंट डेटा है, क्या हम उससे फॉर्म कर सकते हैं। तो पहली चीज मैं आपको स्क्वायर पे बता रही हूँ, और दूसरी चीज जो हम बताने जा रहे हैं वो है रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर है, फिगर में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस कुछ प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना है। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होंगी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, दैट मीन इसमें एक हमें क्या गिवन होना चाहिए, साइड गिवन होना चाहिए। रेक्टेंगल के अंदर जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा जाए उसमें हमारे को कोई भी एक लेंथ और एक विड्थ दी हुई होनी चाहिए। कई बार लेंथ या विड्थ नहीं चाहिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए पेरीमीटर या लेंथ दे सकते हैं, पेरीमीटर या विड्थ दे सकते हैं, उससे हम कोई दूसरी मेजरमेंट जो अनगिवन है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर का एक कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम स्क्वायर को बनाएंगे, देन हम रेक्टेंगल को बनाएंगे। स्क्वायर इज अ फिगर। अगर आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, 5 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर फॉर्म करना है, तो आप कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर वन, ऑल साइड आर इक्वल। पॉइंट नंबर 2, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। अगर आपको साइड गिवन है दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक स्केल लेना है। स्केल मेरे पास सारी चीजें उपलब्ध है, मैंने सब चीजें साथ में अपने रखी हुई है। आपको इस स्केल की लेंथ से आपको सबसे पहले एक लेंथ मेजर करनी है, वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सारे एंगल आपके होने चाहिए 90 डिग्री। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। रफ डायग्राम बनाना मस्ट वाली चीज है जो आपको हमेशा बनानी चाहिए। और अगर स्कोरिंग मार्क्स है, ये क्वेश्चन हर क्लास में 4 मार्क्स का आता है, उसमें से हाफ मार्क्स तो आपको रफ डायग्राम के ही मिल जाते हैं। 5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और सारे ही एंगल कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। अब हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कैसे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको कंपास चाहिए, स्केल चाहिए, और कंपास के साथ में आप सेट करके रखिए अपनी जो है पेंसिल, और वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस होनी चाहिए। आप किसी सरफेस पे उसको ऐसे रखकर आप उसको मेजर करें कि उसकी पेंसिल और जो कंपास की टिप है, निडल है, उसका दोनों का बैलेंस एक सरफेस पे बराबर हो। वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, पेंसिल लंबी नहीं होनी चाहिए उसके टिप से, आपको बैलेंस करके देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ डायग्राम देखना है। इस रफ डायग्राम का भी नाम आप बिल्कुल एक्चुअली वैसे ही रखिए जैसे आप फाइनली बनाने वाले हैं। पहला फिगर हम जो बनाने जा रहे हैं दैट इज 5 सेंटीमीटर। आपको यहां से मेजर करना है। मेरा ये जो स्केल है वो आपकी कॉपी पे काम करेगा, बट अगर मैंने इसी को मेजर करके आपकी फिगर बना दिया तो मेजरमेंट नहीं होगा। बट मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप मान लीजिए कि मैं किसी टूल बॉक्स से बना रही हूँ और 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच रही हूँ, तो आपको इस स्केल की हेल्प से अपनी कॉपी में 0 से लेके 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करना है। देन आपको क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को बनाने के बाद इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या करना है, ए और बी, जो रफ डायग्राम में गिवन है, हमने दिया है। अब ए एंगल पे आपको क्या फॉर्म करना रहेगा, आपको ए एंगल पे बनाना है 90 डिग्री का एंगल, एंड बी पर आपको बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, मैंने कहा था कंपास जो बैलेंस करके रखना है, मैंने आपको कहा इसको कैसे रखना है। अगर आपको बी पर 90 डिग्री फॉर्म करना है दैट मीन्स आप बी पर इसको हाफ से ज्यादा ओपन करें।
हाफ से ज्यादा ओपन करने के बाद मैं इसके साथ मार्कर भी ले लेती हूँ। इसके साथ हाफ के साथ आप मैं इसको यूज करें और इसको ऐसे रख कर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। सेमी सर्कल इन द सेंस आपको इसको तो यहीं रखना है, इसको आपको यहीं रखना है, इसको ओपन करके और इस तरह से घुमा देना है, ये बन गया। और इसी तरह से आपको इधर भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, बिकॉज 90 डिग्री एंगल आपको यहाँ पर भी बनाना है, यहाँ पर भी ऐसे बना देना है। आपको इसको नहीं हिलाना है, इसको आपको ए पे ही पुट करना है एंड सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जितना मेजरमेंट आपने इसका फर्स्ट टाइम में लिया है उसी मेजरमेंट को आपको यहाँ रखना है। पहले हम बी पर बनाएंगे, मैं आपको इसको इरेज करके वापस बताती हूँ। हमने बी पर रखना है, जब हम पहला उतना का उतना, आपको हिलाना नहीं है, हिला के इसको यहाँ पे रख के एक पहला एंगल कट करना है। फिर यहाँ जहां पर आपने पहला कट किया वहां से एक आर्क और कट करना है। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैंने एंगल वाला चैप्टर भी आपको समझाया नहीं, बट आपको आई होप पता हो कि जो पहला कट हम करते हैं ये 60 डिग्री का होता है। सेकेंड कट जब हम 60 कट से करते हैं तो वो 120 का डिग्री का बनता है। और 60 और 120 का जो मिडिल एंगल है, और यहां से हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एक एंगल निकालना है। एक कट आप लगाएंगे 60 डिग्री से, एक कट आप लगाएंगे 120 डिग्री पर रखकर, यानी कि इस तरह आप उसको कट करेंगे। यहाँ पे, यहां से रख के यहाँ पे कट करेंगे, और यहां से रख के आप यहाँ पे कट करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया। पहले आपको क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे जहां पर ये लाइन सेगमेंट कट हो रहा है, यहां से आपको एक कट करना है, जितना आपने पहले ओपन किया था सेम लेंथ से। यहां से आपको वापस से एक कट लगाना है, यानी कि इस लेंथ पे कट करना है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनने वाला है, तो यहाँ पर आपका जो कंपास है, जिसे हम प्रकार कहते हैं, उसे आपको यहाँ पे रखना है। जो फर्स्ट कट था उसका टिप यहाँ रखना है और पेंसिल से यहाँ आके कट करना है। सेकंड वाला आपको 120 वाले एंगल पे रखना है, जो यहाँ पे कट होगा। देखिए ये कहीं ना कहीं एक जगह कट हो रहा है, इसे हमें स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को मिला देना है। स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को मिला देना है, लंबा खींच देना है। और जितना आपने लंबा खींच सकते हो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपको स्क्वायर का फॉर्म करना है तो आप ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर ही लेना है। आपको एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देनी विद हेल्प टू रूलर, और रूलर की हेल्प से या फिर स्केल की हेल्प से आप कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, देन आपके कंपास से, देखिए मैं पूरा आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। इस कंपास से आपको 5 सेंटीमीटर मेजर करना है। किसी कॉपी पे, किसी टेबल पे आप इसको रखें और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर करें। मेजर करने के बाद आप इस बी पॉइंट पे रखें। इस वर्टेक्स पे रखने के बाद जब आप इस कंपास से यहाँ कट करते हैं तो ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर जो है लेंथ कटती है। कहाँ रखेंगे, बी पे रखेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ रख के कट करेंगे, जो बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो पॉइंट आएगा जहां पर ये कट करेगा बच्चों, ये सी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट आ गया है, सी पॉइंट आ गया है। और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वापस आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, ओपन करके ये यहां से इस तरह से सर्कल फॉर्म होगा। इस पॉइंट पे जहां पे हमने अभी कट किया है उतना का उतना कट करके आप 60 डिग्री कट करेंगे। 60 पर रखकर आप यही का यही कितना डिग्री करेंगे, वापस 120 करेंगे। और 120 और इसके बीच में एक कट आप करेंगे 60 से, और एक कट आप रखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये वाला जो एंगल होगा ये अगेन 90 डिग्री का आपका बन जाएगा। ये अगेन आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा जो इस तरह से कट रहा होगा। ठीक है, वो अगेन आपको क्या करना है, स्क्वायर फॉर्म करना है। स्क्वायर की लेंथ बराबर होती है, तो जितना 5 सेंटीमीटर यहाँ वाला लेंथ था, यहाँ वाला लेंथ था, वही आपको क्या करना है, यहाँ पर कट कर देना है। किससे कट करेंगे आप, इससे, कंपास से। यहाँ ए पॉइंट पे रखें, 5 सेंटीमीटर मेजर करें एंड एक छोटा सा आर्क कट कर दें। जिस पॉइंट को अब मैं बना रही हूं ये है आपका डी पॉइंट। लाइन पहले बनानी है, आर्क फिर कट करना है। ठीक है, सी और डी एक जगह कटने वाले एंगल, दोनों एक जगह पॉइंट आ गए हैं। सी और डी पॉइंट को हम क्या करेंगे, अपनी रूलर की हेल्प से। अब आपको सी पे 90 डिग्री नहीं बनाना है, आपको डी पे 90 डिग्री नहीं बनाना, और अपनी स्केल की हेल्प से ही आप इसको क्या करेंगे, बराबर लाइन खींच देंगे। ये बन गया हमारा एक स्क्वायर, ये बन गया हमारा एक स्क्वायर। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, रिवीजन छोटा सा शॉर्ट में
रफ डायग्राम बनाना कंपलसरी है। रफ डायग्राम के नॉमेनक्लेचर प्रॉपर, लेंथ प्रॉपर आपको लिखनी है। इसमें मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं चाहिए। 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा भी बन सकता है, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि थोड़ा छोटा सा फिगर बनाएं ताकि हमें समझने के लिए रफ डायग्राम हेल्प करे। रफ डायग्राम के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ए बी कंस्ट्रक्ट करना है। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो आपने 5 सेंटीमीटर लेनी है। देन बी से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा, उससे हमने इस जगह कट हुआ तो यहाँ से हमने 90 डिग्री कट किया, या सॉरी 60 डिग्री कट किया, 90 डिग्री नहीं। यहाँ से पहला कट 60 डिग्री, सेकेंड कट 120 डिग्री, और दोनों की अगर उसी सेम आर्क से हम यहाँ कट करते हैं बीच में, दैट इज 90 डिग्री। ये आ गया इन दोनों के मिडल का एंगल जो हमें जरूरत है स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे। 90 डिग्री फॉर्म। सेम प्रोसीजर ए पे करना है, सेमी सर्कल हाफ से ज्यादा ओपन करें, फर्स्ट कट 60 डिग्री, सेकेंड कट 120 डिग्री, दोनों के बीच का कट दैट इज 90 डिग्री। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप समझ रहे हैं आप लोग, मुझे पता है आपको समझ में आ गया है। सेम चीज पेन पेंसिल कॉपी लेकर आप बैठिए, स्केल लेके बैठिए और मेरे साथ का साथ ये स्क्वायर आज फॉर्म करें। और ये चेक जरूर करना कि सारे 90 डिग्री आएंगे या नहीं आएंगे। आप बनाने के बाद चेक करेंगे, ऑटोमेटिकली सब 90 डिग्री आएगा। देन हमने लंबी लाइन ड्रॉ कर दी थी, जहां पर आर्क कट हुए थे दोनों ने क्रॉस किया था, वहां से इस पॉइंट को ए को और इसको बी को मिला दिया। सी और डी पॉइंट आगे सीधा लाइन सेगमेंट बन गया आपका। सी और डी दो वर्टेक्स मिल गए, लाइन सेगमेंट फॉर्म कर दो। आप क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और उसको स्केल से मिला देंगे, इन दोनों वर्टेक्स को मिला देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर ए बी सी। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ लाइन लंबी, आप इसको इरेज कर सकते हैं। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन, रफ डायग्राम, जितने भी आर्क कट हुए हैं, जितने भी सेमी सर्कल बनाए, आपको फिगर कंप्लीट होने के बाद कुछ इरेज नहीं करना है। आपको ये शो करना है कि कंस्ट्रक्ट एक्चुअली आपने किया है और क्या स्टेप फॉलो करिए। जो एज ए टीचर जब हम कॉपी चेक करते हैं, हम देखते ही समझ जाते हैं कि बच्चे ने कहाँ से कौन सी लाइन खींची है, मेजरमेंट बराबर है या नहीं है। हम जब कॉपी चेक करते हैं तो आप चिंता मत करिए, हम भी यही कंपास यूज करके चेक करते हैं कि सेमी सर्कल है नहीं है, बच्चे का हिल तो नहीं गया है। आपका जो हम असेसमेंट करते हैं उसमें हम सारी चीजें देखते हैं कि आप लोग ये पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर अब सिलेबस में शामिल किया गया है। पहले ये बहुत समय पहले था, एटलीस्ट मैं अपने बचपन की बात बताऊं, मैं पढ़ती थी, उसके बाद ये 10 साल बाद ये गायब हो गया था जो नई बुक्स आई थी, और उसके बाद 10-15 साल से ये किताबें चली रही है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ था। इस बार ये कंस्ट्रक्शन ऐड किया है, जितना भी नया सिलेबस उसमें कुछ चीजें ही सही है, उनमें से ये एक चीज है जो बच्चों को आनी चाहिए। आई होप कंपास का यूज बच्चे भूल गए थे, टूल्स यूज नहीं हो रहे थे, बॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं, लेवल पे है, ये चीज आपके लेवल पे है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन बना, आधा नंबर आपको यहाँ मिल गया, 2 से 2.5 नंबर आपको यहाँ मिल गए। बचे हुए नंबर कहाँ से मिलेंगे, है ना, तो बचे हुए नंबर मिलेंगे आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको करना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, देन आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको पूरा नहीं लिखाऊंगी क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या किया हमने, कंस्ट्रक्ट ए बी लाइन सेगमेंट, फाइव सेंटीमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। सेकेंड क्या किया हमने ए से और बी से जो काम किया, सेम जो मैं बी को लिखवा रही हूं वही आपको ए से लिखना है ना। फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट की जगह आप लिख सकते हैं वर्टेक्स, फ्रॉम वर्टेक्स बी ड्रॉ सेमी सर्कल एंड वेयर it cut the AB from there we cut a arc on semi circle। then पहला हमने कट किया, then from that again
from that again we cut the next arc and from both arc we cut the middle arc which cut each other. हमने वो कट करा, वो एक दूसरे को कट कर रहा था, दैट इज दिस आर्क. ठीक है. देन फ्रॉम B we join the cut arc. फिर fourth point, from B we cut arc of 5 centimeter to that line, that is C point. आपको इसी तरह से आगे लिखना है, मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी. आपको क्या करना है, सी पॉइंट से आपको बनाना है, सी पॉइंट को लेना है, सी पॉइंट का यही सेम स्ट्रक्चर आपको एक ही लिए लिखना है. एक ही लिखने के बाद आपको ये बताना है कि ये जो है हमारा ABCD एक स्क्वायर बन गया है. अब मैं आपको ये जो लिखवाया है, आपको मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया है. आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा. आप इसको करके देखिएगा. मैं आपको एक रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन और करके बताऊंगी, ये मैं अपलोड कर दूंगी अभी थोड़ी देर में ही. और आपको ये जैसे ही समझ में आता है, आप मुझे थम्स अप या कुछ ऐसा इमोजी जरूर भेजें कि मुझे पता चले कि आपने कुछ किया है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. फिर मिलते हैं.